सब बोलो प्रभु, हाथ उठा बोलो प्रभु मेरे अंदर अपना काम करना चाहता है। प्रभु मेरे अंदर अपना बीज बोना चाहता है। परमेश्वर मेरे अंदर एक मिरेकल करना चाहता है। प्रभु मेरे अंदर एक सुपरनैचुरल काम करना चाहता है। डिवाइन, होली, अमेजिंग, ऑसम, बड़ा काम प्रभु मेरे अंदर करना चाहता है। प्रभु मुझे दुनिया से निकाल के पवित्र करना चाहता है। ये परमेश्वर मुझे ताकत दे यीशु के नाम से, आमेन। Let's clap for the Lord. Give a clap offering. Let's give a loud clap offering to Jesus. Everybody, let's clap for him. Yes. बाइबल कहती है कि be eager to preach the gospel. क्या कहती है? Be, well, I'm ready to preach. Well, I'm ready to, मैं gospel देने के लिए तैयार। मैं परमेश्वर का वचन देने के लिए, रोमियो की किताब 1:15 में देखिए वचन क्या कहता है। मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। बाइबल सेज आई एम ईगर टू प्रीच द गॉस्पेल टू दोज हु टू यू आल्सो हु आर इन रोम। वो कह रहा है कि मैं रोमियो को गॉस्पेल देना, ओह बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया को गॉस्पेल देना बहुत मुश्किल काम था। आपको पता है, एक प्रचारक, आप सबको प्रभु ने बुलाया है, एक मिनिस्ट्री दी है। मैंने बोला कि मिनिस्ट्री का जो एक मसा जो है सारी कलीसिया के ऊपर दिया, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह उसने मुझे मसा किया है कि खुशखबरी दूं गरीबों को और कह दूं। एक जो प्रीचर है वो एक टीचर है। बोले प्रीचर क्या है? उसको अपनी क्लास खुद लगानी पड़ती है। सब आओ भैया, आओ क्लास में आओ। उसको सबके लिए हीलिंग का वचन देना पड़ता है। वो एक लॉयर है, एक सोशल वर्कर है, एक फिलोसोफर है, उसको एक सेल्समैन भी है। कई लोग बोलते हैं प्रचारक क्या, उसको सेल्समैन का भी काम करना है। क्यों? क्यों? यीशु मसीह को, वो सबको यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। एक प्रीचर का काम बहुत मुश्किल है। वो एक पब्लिक फंक्शन में उसको जाना है, उसको लोगों को एंटरटेन भी करना है, उसको लोगों की सेवा भी करनी है। और जिनके पास वो जाता है, वो जो रो रहे हैं उनके साथ वो रोता है, जो हंस रहे हैं उनके साथ वो हंसता है। जिनके घर में कोई मर गया है वहां पर भी प्रचार करना है। किसी की दुकान खुली है वहां पर भी प्रचार करना है। किसी के बच्चा हुआ है वहां पर भी प्रचार करना है। उसको सारे प्रोग्राम के अंदर कभी रिबन काटना है, कभी रिबन बांधना है। बोलो यीशु मसीह की। रात को बैठ के सबके लिए प्रार्थना करना है। आज अनीश सत्संग नहीं आया, आज राजेश परेशान था, आज स्मिता के ऊपर मुझे लग रहा है। सब सारी रात बैठते हैं प्रचारक, सबके लिए दुआ करता है, सबके लिए रोता है। सुबह उठता है मंडे को, सब कहते हैं क्या काम है, 20 मिनट 25 मिनट वचन दिया, उसके बाद सारा हफ्ता खा लिया। मजे है यार। क्या है? क्या है? क्या इजी है यार? बड़ा इजी काम है। 2 घंटे, 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का सत्संग किया, उसके बाद अपना लाइफ में लगे रहते हैं। सब बोलो यीशु मसीह की। लेकिन ऐसा काम नहीं। आपको मालूम है वचन तैयार करना, कल मैं ये आज का जो वचन मैंने इसलिए तैयार किया, कल मैं जब रात को बैठा था तो मैंने सबसे कहा कि मैं वचन तैयार करने जब जाता हूं तो मुझे पता है कि मुझे पहाड़ पे जाना है। और मुझे पहाड़ पे जाके वो सब लोग जो बड़ी फेथफुली अपने जीवन का सारा सार, अपने जीवन के सारे बोझ लेके जब सत्संग में आएंगे, मुझे उनके लिए वचन तैयार करना है। घर में डिनर होता है, मैंने देखा है कैसे ये लोग सुबह से खाना बनाने के लिए लग जाते हैं। इनको पता है कि जो आने वाले हैं उनको हमें सबसे अच्छा देना है। ऐसे ही जो वचन तैयार करने का काम है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाके कोई सिर्फ इंटेलिजेंस के साथ नहीं, बल्कि मन में यह भी आता है, जब मैं वचन तैयार करता हूं तो मुझे शक्लें आती हैं। हाँ, अंदर से सबके लिए जब तक प्रेम नहीं होगा, आप सबके लिए रोटी नहीं तैयार कर सकते। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा शक्ल दिखाता है, पवित्र आत्मा दिल पे बोझ डालता है, समय लगता है, बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे साथ और कहते हैं कि नहीं, कल ये रोटी तुम्हें खिलानी है सबको।
आपको नहीं, मुझको। जिस दिन मैं प्रभु के सामने जजमेंट में खड़ा होगा, प्रचारक को सबका हिसाब देना पड़ेगा। तूने उसके साथ अन्याय किया था, तूने किसी के साथ अन्याय किया, तूने किसी को इग्नोर किया, तूने किसी को ज्यादा उठाया। एक प्रचारक होना यानी सबकी मुसीबतों के साथ, सबकी खुशियों के साथ, प्रेम के साथ, पेशेंस के साथ। आप कभी कभी लोग गुस्से में कुछ भी कह देते हैं प्रचारक को, लेकिन उसका एक ही काम है, मुस्कुरा के ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे मालूम है, आई एम रेडी टू सर्व, आई एम रेडी टू सर्व। बोला, आई एम रेडी टू सर्व, क्योंकि मुझे मालूम है देयर इज अ रेवलेशन रेडी टू बी रिवील्ड। एक ऐसी रोशनी है जो हमारे ऊपर रिवील होगी। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारे सामने वो महिमा रिवील होगी, हमारे सामने वो महिमा खोल दी जाएगी, हमारे सामने वो ग्लोरी खोल दी जाएगी। ये जो आज की ग्लोरी है, इससे बहुत अलग ग्लोरी होगी। ये जो आज की महिमा है, इससे बहुत सुंदर होगी वो महिमा। जब हम प्रभु के उपस्थिति में जाएंगे, आसमानी खुशियों से स्वर्गीय जगहों पे जहां पर रहते हो, जहां पर चलते हो, खुदावन। पहला पत्रस 1 और 5 सब निकालें। 1 Peter chapter 1 verse 5। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। बोलो यीशु मसीह की। सब बोलो, परमेश्वर हमें इन दिनों में बचा के रख रहा है, बचा के रख रहा है। कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस जीवन के बाद, लोग सोचते हैं मैं इस जीवन के बाद शायद किसी और जगह घर में जन्म लूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। फिर बहुत सारी थ्योरीज जो है इसके लिए जो दुनिया में फ्लोट करती हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ से आए, तुम वहां से आए, और ऐसा होगा, और इसके बाद मैं शायद किसी अमीर घर में या ऐसे घर में जन्म लूंगा। बाइबल कहती है कि एक जन्म, सब लोग एक जन्म है, और उसके बाद न्याय होगा। उसके बाद क्या होगा? और उस न्याय के अंदर हमको प्रभु, जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, उनके लिए प्रभु ने एक महिमा का धन रखा। क्या रखा है? बहुत सारे लोग इस दुनिया में रहते सोचते भी नहीं है उधर जाना है कि नहीं जाना है, या उस जीवन के लिए कोई तैयारी करनी भी है कि नहीं करनी है। हम अपना घर बनाने के लिए कितनी तैयारी करते हैं, कितने लोन है मार्केट के अंदर, आपको मालूम है? रोज आता है हाउस लोन, कार लोन, प्लान लिखा होता है, प्लान। एक एड आई, अपने बच्चों का लाइफस्टाइल कोशेंट बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए? अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को। बच्चे हैं, उनको लाइफ दो, लाइफस्टाइल मत दो। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो गलियों में खेलते हैं। सारे बच्चे नाहर शक्ति के अपार्टमेंट में नहीं होंगे, सारे बच्चे रहेजा अपार्टमेंट में नहीं होंगे। मेरे जैसे बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेल के यहां तक पहुंचे हैं। बोले यीशु मसीह की जय। यहाँ छोटे छोटे पत्थरों से खेलते थे हम लोग। बच्चों को बच्चा रहने दो। बच्चों को ये करप्शन जो है दुनिया सिखा रही। लाइफस्टाइल, छोटा सा बच्चा टोपी पहन के, ऐसे चश्मा पहन के, लाइफस्टाइल हाथ में गोल्फ लेके, उससे बड़ी उसकी गोल्फ की डंडी है। कुछ भी बनाते हैं लोग, धोखा देते हैं लोगों को। और उसके लिए बाप कहता है मैं अपने बेटे का लाइफस्टाइल बढ़ाऊंगा, उसके लिए मैं कुछ गलत काम करूंगा, उसके लिए कंपनी से पैसा चोरी करूंगा, उससे ये काम करूंगा, उसके लिए रिश्वत लूंगा। लाइफस्टाइल बनाएंगे। फिर उसके बाद बच्चा देख रहा है हाथ में गोल्फ लेके पापा जेल जा रहे हैं जी, पापा की जेल हो गई। फिर वो उसी जिनके सामने स्टाइल दिखा रहा था, छुप गया। तेरे पापा किधर है? पापा अब्रॉड गए। किधर गए? फॉरेन कंट्री गए। अब्रॉड नहीं गए, यही है पूना में, येरोडा। ताली बजा के प्रभु यीशु।
सो हमें ज्यादा तभी देंगे, बोलो लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए, हमें लाइफ चाहिए। प्रभु ने आर्ट ऑफ लिविंग नहीं दिया, लाइफ दी है। आर्ट नहीं, ये लाइफ खुद है। जिसने ये नहीं बोला आई एम द वे द ट्रूथ एंड द आर्ट ऑफ लिविंग, जिसने बोला आई एम द वे द ट्रूथ एंड लाइफ, मैं लाइफ हूं और जो मुझे चाहेगा उसको कोई सीखने की जरूरत नहीं है, वो मेरे अंदर बना रहे। सब बोलो यीशु मसीह की। और उस लाइफ में एंटर, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं आज रेडी टू कंप्लेन। क्या? Psalm 38 वर्स 17, भजन संहिता 38 और उसका 17। क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ, हाँ, और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। मैं तो गिरने पे हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। बोलो यीशु मसीह की। कई लोग होते हैं जो हमेशा ग्रम्बल ही करेंगे और वो लोग दे आर नॉट रेडी टू बी सेव्ड, दे आर नॉट रेडी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, दे आर नॉट रेडी फॉर गॉड्स ब्यूटीफुल, वो परमेश्वर के उन पवित्र और सुंदर चीजों के लिए तैयार नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं ग्रम्बलिंग छोड़ दो, कोल बुढ़ाना छोड़ दो, शिकायत करना छोड़ दो। अपने अंदर ये अपने अंदर मैं मर जाऊं, मेरी लाइफ, रो मत, दुख मत। किस बात का दुख मना रहे हो? किस बात की आपको परेशानी है? प्रभु ने सब अच्छा किया। प्रभु आपके जीवन में जो कर रहा है, बहुत सारे लोग इस चीजों के लिए तरस रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु ने आपके घर में जो किया है, प्रभु उन बातों के लिए बहुत सारे लोगों के जीवन में वो कभी नहीं हुआ। बोलो यीशु मसीह की। एक औरत का छोटा सा खेत था, क्या था? और वो हर साल जब उसमें ऊपर जाती थी ना, तो कहती थी इतनी सड़ गई, इतनी सड़ गई, इतने से रह गए, इतना 80% अच्छी होती थी, 20% इतना रोती थी। कभी 10% गलत आई तो रोती थी। उसमें पास्टर ने एक बार बहुत प्रे किया, हर संडे चर्च आके बहुत रोती है। तो उन्होंने कहा गॉड इस समय इसकी फसल पूरी आए। क्या हुआ? मिरेकल हो गया। क्या हो गया? उसके जितने आलू थे सारे के सारे आलू एकदम बराबर निकले, एक भी आलू सड़ा हुआ। पास्टर ने कहा प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद तूने मेरी इज्जत रखी, सारे आलू अच्छे निकले। वो आई चर्च में रोती हुई। क्या आई चर्च में? पास्टर ने सोचा शायद ये खुशी में आंसू होंगे। ने कहा मेरी बहन तेरे सारे आलू है, लेकिन मुझे सूअरों के लिए तो थोड़े से सड़े होते थे, वो आए नहीं था इस बार। जो सूअर को खिलाने होते थे वो तो अच्छे आए, मैं अच्छे खिलाऊंगा उनको। मुझे सूअर को भी तो खिलाने होते आलू, अब मैं उनको अच्छे कहां से? सब बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। ऐसे लोग जो हमेशा रोते रहते हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर गॉड्स किंगडम। सारे बोलो आई एम रेडी, बोलो आई एम रेडी। फिर कुछ लोग होते हैं हमेशा मरने की बातें करेंगे, पीछे जाने, और थोड़ा सा उनके जीवन में कुछ नहीं होगा तो वो बैकस्लाइड हो जाएंगे, प्रभु के घर से दूर हो जाएंगे। और ऐसे लोग बहुत हैं। ये सबसे ज्यादा होते हैं जो इमीडिएटली प्रभु पंगा नितिन से है और दूर प्रभु से है। पहले हम वचन देखते हैं रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य 3 और 2। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें ढूंढ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। अपनी बैक स्लाइडिंग को, अपनी कंप्लेनिंग को, अपनी सारी चीजों को जो हमें प्रभु से दूर लेके जाती है। और कभी कभी आपने देखा है कि जो लोग हैं वो ताड़ना को नहीं सह सकते। किसको नहीं सह सकते? किसको नहीं सह सकते? जरा सी डांट, कठोर शब्द, और ये बहुत जरूरी है। एक लड़की ट्रेन में जा रही थी। किस में जा रही थी? तो ट्रेन में पास्टर साहब आ गए और वो उसके साथ बैठ गए। और पास्टर साहब जब चले गए तो लड़की ने उसके जाते ही अपने माता पिता से बात शुरू की। इस पास्टर को तमीज है? इसको अकल है? मेरे से पूछ रहे कि तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी चल रही है, तुम्हारा ये आई डोंट लाइक इट। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर उन्होंने पूरा कमेंट कर दिया, मेरी सारी लाइफ में सारा कमेंट कर दिया, मेरे जीवन के ऊपर सारा कमेंट कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। तो साथ में उसकी एक सहेली बैठी थी,
क्या बैठी थी? उसने कहा तुम्हें याद है हम लोग जो ट्रेन पे चढ़ रहे थे, जो 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 गार्ड था उसने तुमसे कुछ पूछा था? हाँ। क्या पूछा था? हाँ, उसने ये पूछा था कि तुम सही ट्रेन में बैठ रही हो कि नहीं, सही जगह जा रही हो, मतलब सही ट्रेन पे जा रही हो कि नहीं। हाँ, क्यों पूछा था? इसलिए पूछा था कि तुम अगर गलत ट्रेन पे बैठ जाओगी तो गलत जगह पहुंच जाओगी। क्यों पूछा था कि तुम गलत ट्रेन पे बैठोगी तो गलत जगह पहुंच जाओगी? लेकिन मुझे लगता है कि पास्टर भी इसीलिए पूछ रहा था कि तुम सही रास्ते पे चलो ताकि सही जगह पहुंचो। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस रास्ते के बारे में पास्टर बात कर रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस ट्रेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रास्ता है। वो चाह रहा था कि तुम इस रास्ते पे बराबर चलो। कभी कभी हम जो यंगस्टर्स हैं, हमें लगता है कि कोई हमको डांटे नहीं, कोई हमें सिखाए नहीं, और हम उन चीजों से बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। एंड देन द कॉन्सिक्वेंसेस, बैकस्लाइडिंग। क्या है? एंड व्हेन वी आर बैकस्लाइडिंग वी आर रेडी टू डाई। जब हम बैकस्लाइड करते हैं, हम तैयार हैं अपने सारे जीवन के फलों से वंचित होने के लिए। अपनी ही धुन में लगे हैं, अपनी धुन में रहता हूं। बोल। हाँ, मैं भी तेरे जैसा हूं। सब बोलो यीशु मसीह की। हमको अपनी धुन में नहीं रहना है, हमें प्रभु की धुन में रहना है। हमें दुनिया की धुन में नहीं रहना है, हमें यीशु की धुन में रहना है। हमें संसार की धुन में नहीं रहना है। हमें मालूम, आपको मालूम है वो सबसे, कई लोग कहते हैं 2000 साल से जी। एक मुझे ब्रदर ने बोला, ब्रदर आप 2000 साल से तो जीसस आए नहीं, तो अभी कौन से आ जाएंगे? 2000 साल हो गया, बोले जीसस आएंगे, यीशु आने वाला है। यीशु 2000 साल से गा रहे हैं अब जीसस आने वाला है। जीसस तो आए नहीं। आपको मैं बता दूं, आज जो हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, हमारा न्याय आज हो रहा है। जीसस जब भी आएंगे, जीसस, आपको मालूम है रिबिका, सब बोलो रिबिका, बोलो रिबिका, बोलो रेबेका, एलियाजर के कैमल्स को पानी दे रही थी। क्या कर रही थी? उसके ऊंटों को क्या दे रही थी? और उसी घड़ी उसका भविष्य तय हो गया कि ये इसहाक की बीवी बनेगी। इसहाक ने तो अभी आया ही नहीं था सीन में, इसहाक तो अभी कहीं पर था ही नहीं, लेकिन जब वो पानी दे रही थी तब उसका चरित्र निश्चित हो गया था कि ये इसहाक के लायक है या नहीं है। जीसस आज आया है कि नहीं आया, हो सकता है वो और 500 साल के बाद आए, लेकिन आज आप कैसे जी रहे हैं, इससे निर्णय आपका तो आज ही हो जाएगा। उसकी कमिंग तो आज आपके लिए हो रही है। आज मैं जैसा जी रहा हूं, आज ही नहीं। अब कई लोग बोलते हैं पता क्या करेंगे, हमें पता चलेगा जीसस आने वाला है, फटाफट हाथ उठा लेगा, हालेलुया, पार्टी में डांस कर दे, यम्मा यम्मा यम्मा, अरे जीसस आ गया, हालेलुया। जीसस, ये यम्मा नहीं था, ये यहोवा था, यहोवा है। मैं कहता लॉर्ड कितना यम्मी है, मैं लॉर्ड आपके ही मन में लगा हुआ। नहीं, ऐसा होने वाला। आज आपका दिल प्रभु जांच रहा है, रिबिका को देख रहा है कि ये वो रिबिका है जो पानी भर रही है, जो एलियाजर को कह रही है, ओह, उसको पता नहीं कि मेरे रिश्ते के लिए आया है, उसको पता नहीं कि ये किस लिए आया है, उसको मालूम ही नहीं कि ये क्या हो रहा है, उसको पता नहीं कि एलियाजर ने प्रेयर की है कि जो मेरे ऊंटों को पानी देगी वो मेरे इसहाक की पत्नी बनेगी, वो मेरे स्वामी के बेटे की पत्नी बनेगी। उसको पता नहीं कहानी कितनी लंबी है, लेकिन रिबिका का तो चरित्र ही ऐसा था कि वो पानी दे रही थी, और जब वो पानी दे रही थी तो उसका चुनाव वहीं का वहीं हो गया था। बोले यीशु मसीह की। आपका और मेरा चरित्र कैसा है? आज प्रभु देख रहा है। आज जो संडे है और कल का जो मंडे है और जो कल जो सैटरडे था, ये समय हमने कैसे बिताया, इसमें निश्चित हो गया। अगर आप आज भी तैयार हो जाओ तो इसी समय वो घड़ी आपके निर्णय की घड़ी हो सकती है। यह हमारे अनंत काल के जीवन के निश्चित हो जाने का समय हो सकता है। अब हम समझ जाएं, अब तो रेडी हो जाओ। अब तो मत कहो मैंने कोई लोन नहीं लिया, लिया है, पापों का लोन लिया हुआ है।
दास आया हुआ है, कान में कह रहा है कि मैं तुम्हारा लोन माफ करना चाहता हूं। मेरे स्वामी ने बोला है इनके जाके साइन ले लेना, क्योंकि अगर स्वामी चला गया तो फिर वो समय चला जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग तैयार हैं? Amen. Please don't let this opportunity go. Don't let this moment leave. मत कठोर बनो, मत कहो कि नहीं मैं इस लोन, मेरे को किसी लोन, मैंने पाप ही नहीं किया, दिखाओ मुझे। किसी ने बोला मैंने पाप नहीं किया कभी, बोला तूने कभी झूठ बोला? हाँ वो तो झूठ सब बोलते, मैंने पाप नहीं किया। तूने कभी छोटी मोटी चोरी, छोटी मोटी चोरी? परमेश्वर पवित्र है, हम सब ने पाप किया और उस पाप की कीमत अनंत काल का जीवन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का मुफ्त भेंट हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। ये जो ऑफर हमारे सामने रखी जाती है, ये अनंत काल का जीवन तुम्हें दिया जा रहा है फ्री। डोंट डिस्पाइज इट। मेरे को नहीं चाहिए, यू विल रिग्रेट, द डे विल कम। कितने लोग जानते हैं कि जजमेंट का दिन आने, जजमेंट का, ये ऐसे हम लोग ऐसे आत्मा नहीं है, हम लोग जानवर नहीं है मर जाएंगे ऐसे। हमारी आत्मा है जो जानवरों को नहीं मिली, हमें प्राण के साथ आत्मा मिली है, और वो जो आत्मा है उसका एक निश्चित स्थान होगा, या तो आग की झील होगी या परमेश्वर का घर होगा। इस आत्मा को कहां ले जाना है? कई लोगों ने अपना पेंशन लोन बनाए होते हैं, अलग अलग अपने लाइफ के प्लान्स होते हैं कि ये इतने 50 के बाद इतना हमको हर महीने मिलेगा, 60 के बाद इतना मिलेगा, 100 के बाद इतना मिलेगा। पर क्या हमने ये प्लान किया है कि हमारा इस जीवन के बाद क्या होगा? ये प्लानिंग हमें आज करनी है। बोलो यीशु मसीह की। अगर आपने आज तक नहीं प्लान किया था कि आपको अनंत काल कहां बिताना पड़ेगा, वेयर विल यू स्पेंड योर इटर्निटी, आप अपनी इटर्निटी कहां स्पेंड करेंगे? स्वर्ग में कि नरक में? परमेश्वर के घर में या शैतान के घर में? एक आदमी ने सपना देखा, उसमें नरक का सपना था। किसका? और नरक के अंदर डिस्को चल रहा है, गाने चल रहे हैं, मजा आ रहा है, लोग पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सुबह उठा, उसने डिसाइड कर लिया मुझे नरक ही जाना है, पक्का मुझे नरक जाना है। और जी उसने सुबह सुबह अपना दिल शैतान को दे दिया। आई सबमिट यू एंड आई सेल माई सोल टू शैतान। जब वो नरक पहुंचा, एंट्री पे जूता पड़ना शुरू हुआ। बोले ये तो शुरुआत है बेटा, ये बिगिनिंग है। काले काले आ गए लोग, फिर बोलते हैं अब दरवाजा खुला तो आग का दरवाजा है, और जो नरक के अंदर सारी बातें जो असहनीय बातें शुरू हो गई। तो वहां पे बोलता है मैंने सपने में देखा था। बोले वो हमारी ऐड थी, वो हमारी ऐड थी भाई। ऐसे हम फंसाते हैं लोगों को, एडवर्टाइजमेंट हम ऐसी देते हैं कि बंदा आ ही जाए। ये ऐड, अब ये भैया असली कंपनी में आया, भाई ले जाओ इसको, पहले इसके जूते वाले एरिया में, फिर आग वाले, फिर गंधक वाले में, फिर सल्फर में इसको जलाना। उधर लाइटें जले टिंग टोंग, ऐसी जगह मारूंगा कि सांस भी नहीं लेगा। कुछ होता है ना, वो ऐसे कुछ है ना पुरानी बात है। ऐसी झील में डालेंगे, मरेगा भी नहीं। और सब बोलो यीशु मसीह की। लेकिन यीशु ने कहा कि शैतान आता है मारने, चुराने और तबाह करने, लेकिन मैं आया हूं जिंदगी देने और अनंत काल की जिंदगी देने। दोनों हाथ उठा के बोले लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, आज आपकी उपस्थिति में, आपके मंदिर में, आपके घर में, प्रभु यीशु, आज अगर मैं मौजूद हूं, मेरी मर्जी से नहीं, यू हैव कॉल्ड मी। कोई भी बहाना, किसी भी तरह से आप मुझे यहां लाए ताकि ये वचन मेरे कानों में जाए,
प्रभु यीशु, मुझे मालूम है कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र मेरे ही पापों के लिए इस धरती पे आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन फिर जी उठे। प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ और मुझे मालूम है इसकी ताकत मुझ में नहीं है, मेरे में वो काबिलियत नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि वही आत्मा, सेम स्पिरिट जिसने यीशु को मुर्दों से, कब्र से जिंदा किया, वही आत्मा आज मेरे लिए मौजूद है। मेरी वो चीज़ें, मेरी आदतें, मेरे गुनाह, मेरे एडिक्शंस, ड्रग्स, शराब, झूठ, मक्कारी, चोरी, डकैती, गलत काम, फ्रॉड, सारे तरीकों से तूने मुझे नजात दी है। खुदावन यीशु, मेरे दिल में आ और आज से मेरा मुक्तिदाता बन। प्रभु यीशु, आप मुझे नई जिंदगी दें। लॉर्ड जीसस, come into my heart, come into my heart, change my life. I invite you as my personal savior. ये परमेश्वर, मैं आपको अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। आज से आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मुझे रास्ता दिखाए, मुझे मजबूत करे। मैं मसीह का शिष्य हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ, बेटी हूँ, क्योंकि जिसने यीशु को स्वीकार किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमेन। हाय, मेरा नाम सिद्धांत है और मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ। मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूँ और यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी बदली है, वो आपकी भी बदल सकता है, इसलिए देखते रहिए ज़िंदगी फॉरएवर। दया कर